डीएस साइंस इंस्टीट्यूट की टीम बेटी अक्षिता गोयल के घर पर आई हुई है। बेटी का 12th के साथ नीट में सिलेक्शन हो गया है और बेटी ने ऑल इंडिया 11,050 बेटी ने ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की है और बेटी को बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। दूसरा, डीएस साइंस इंस्टीट्यूट से प्रतिवर्ष सैकड़ों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स डीएस साइंस इंस्टीट्यूट से निकलते हैं। इस सत्र में भी 103 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि 25 जनरल कैटेगरी के बच्चों को नीट में कॉलेज मिलने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी एक बेटी है अक्षिता गोयल, जिसने 11th और 12th फाउंडेशन डीएस साइंस इंस्टीट्यूट से किया और 12th के साथ इसने नीट में सिलेक्शन प्राप्त किया है। मेरे सफर में मेरे पेरेंट्स का, भगवान का, मेरे गुरुजनों का, सारे डीएस साइंस इंस्टीट्यूट का, सारे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं के कारण मैं इस मुकाम पर हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी डाउट होते थे सब लोग क्लियर करते थे, टाइम पर सारे लोग रिप्लाई भी करते थे और अप डाउन आते थे, डिमोटिवेशन होता था तो सारे लोग बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत साथ में रहते थे। पूरी टीम बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके चलती थी। बहुत अवधेश जी सर, प्रदीप सर, अरविंद सर सब घर पे आते थे, टीचर्स भी घर पे आते थे पढ़ाने के लिए। बहुत योगदान रहा सबका। थैंक यू। मेहनत तो सभी करते हैं पर गाइडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो हमको सबसे अच्छा डीएस स्कूल के यहाँ से मिला और हम तो बहुत बड़ी किस्मत वाले मानते हैं जो इनका साथ मिला हमको। और तो हम तो सब संभावना कम थी ऐसी कि एक साल में सीनियर के साथ में ही ये निकल जाएगी, लेकिन सर ने मैनेजमेंट इतना घर का सर रात को 10 बजे ही फ़ोन करते तो सर 10 बजे ही आते थे और 10 बजे ही इसका डाउट, इसका कुछ भी अगर टेंशन है, मोटिवेशन करना कुछ भी, तो सर रात के ऐसा नहीं लगा कभी कि हम स्कूल वाले से बात कर रहे हैं और लगभग कनेक्टिविटी में रहते थे हमेशा ही। और बार बार में भाई क्या हाल है बेटी का, क्या हाल है बेटी का, और बिल्कुल घर का बेटी का जैसा ही ख्याल रखा इन्होंने। मैं तो सर बहुत भाग्यशाली हूँ, सर का साथ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेटी के या किसी भी बेटी और बेटी के सिलेक्शन में इंस्टीट्यूट का तो योगदान होता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा योगदान माता पिता का इसलिए होता है कि वो उचित समय पे उचित निर्णय ले तो ये संभव होता है। जब आज का जो समय है, बच्चा जैसे ही 10th पास करता है, कई इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और पेरेंट्स क्या है, भ्रमित होकर के उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं और जिसके कारण बच्चे सही जगह पर नहीं पहुंच पाते और वो सिलेक्शन से क्षमताएं होने के बाद भी सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। बलबीर जी की जो निर्णय क्षमता है वो काबिले तारीफ है। बेटी ने 10th पास की। 10th पास करने के बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन हमने 11th क्लास प्रारंभ की। पहले दिन पहली बालिका अक्षिता थी। ठीक उसी तरीके से जब बेटी सुभी 10th पास की, इसने पहले दिन पहली बालिका सुभी थी। ये निर्णय किसी प्रकार से भ्रमित हुए बिना ये निर्णय लेना ही आज इस सिलेक्शन का मूल कारण है। अक्षिता के सिलेक्शन में मेरा अटूट विश्वास मेरी राधे रानी पे था। फिर भी डीएस इंस्टीट्यूट टीम ने जो अक्षिता का साथ दिया, शायद वो इसका कोटा रह के भी सिलेक्शन शायद नहीं हो पाता, लेकिन इसका जितना साथ यहाँ मिला उसमें इस मतलब सफलता को प्राप्त कर पाई। पेरेंट्स का तो सर था ही, लेकिन डीएस टीम इसको जब भी इसके कोई भी डाउट प्रॉब्लम कुछ भी होता इसको समय पे सही
सही मतलब उत्तर मिल जाता। घर की तरह इन्होंने इसका ध्यान रखा। बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत अच्छे लगे। और ये बेटी खूब जैसा आपने रखी ना, जैसा खूब बढ़िया पढ़ी और खूब अच्छी तरह रही है बस। अक्षता के परिणाम के लिए सबसे पहले गोयल परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये परिणाम बिना ईश्वर की कृपा के तो संभव था ही नहीं। साथ में दूसरा अगर मैं किसी को योगदान देना चाहूंगा तो वो इसके पिताजी हैं, बलवीर जी। मतलब पूरी 11th क्लास 365 दिन, पूरी 12th क्लास 365 दिन, एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं हुआ कि ये डीएस साइंस इंस्टीट्यूट बिटिया को लेने या छोड़ने नहीं आए हों या डाउट में लेने या छोड़ने नहीं आए हों। मतलब इतने सफल व्यवसाय होने के बावजूद भी उसमें से अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल पाना, ये हर किसी के पेरेंट्स की बस की बात नहीं होती है। इस वीडियो के द्वारा मैं तमाम सारे श्रोताओं को, सारे दर्शकों को एक आदर्श पिता के रूप में अगर मैं बताना चाहूँ तो बलवीर जी से बेहतर मैंने इस 20 साल के करियर में कोई आदर्श पिता नहीं देखा, जो बच्चों की एक बात पर रात के 12 बजे भी, मैंने इनको शाम को 8 बजे भी डीएसआई देखा है, तो सुबह 6 बजे भी देखा है, दोपहर 12 बजे भी देखा है, शाम को 4 बजे भी देखा है, दोपहर 3 बजे भी देखा है, सुबह 9 बजे भी देखा है। साथ ही इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण योगदान इस बिटिया के सिलेक्शन में रहा वो है डीएस साइंस एकेडमी की, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के हमारे एमडी श्रीमान प्रदीप सर, श्रीमान अरविंद जी सर, प्रिंसिपल सर और वहाँ की मजबूत फैकल्टी टीम। इस लाइव के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मैं तमाम दर्शकों को एक बात और आश्वस्त कर देता हूँ कि इस बार हमने नीट और आईआईटी के लिए और भी कई बेहतरीन फैकल्टीज डीएस साइंस इंस्टीट्यूट से जोड़ी है और हम आपको आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आगामी परिणाम इससे भी बहुत बेहतर आने वाले हैं। धन्यवाद।